प्रयागराज में आज दो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, एक डीएलएड के द्वारा, दूसरा बीएड के द्वारा। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के जहां डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वहीं बीएड अभ्यर्थियों की अपनी कुछ मांग है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड के पक्ष के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के ये दावे हैं कि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा सुसाइड कमिट किया गया, उनके संवेदना के तौर पर और राज्य सरकार को इससे अवगत कराने के लिए, और 11 अगस्त का पूरे देश भर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे लोग मानसिक अवसाद में जा रहे हैं, उसको देखते हुए एक कैंडल मार्च बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा निकाला गया था प्रयागराज में। साथ ही साथ आज श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, उनको भी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि इस प्रकार का कुछ नियम लाया जाए बीएड के संदर्भ में और बीएड के फेवर में। साथ ही साथ बीएड अभ्यर्थियों के अनुसार उन्होंने उनको फिर से पर्सनली बुलाया था इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए, और इस पूरे मुद्दे को वो हाईलाइट करेंगे या फिर एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, और उसके बाद से केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा। ये बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों के किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से डीएलएड अभ्यर्थियों की ये मांग है कि अब चूंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी नहीं है और राज्य सरकार के पास कोई इस प्रकार का तर्क भी नहीं है कि मामला विचाराधीन है, इसलिए बीएड या फिर डीएलएड और इस प्रकार के मामले को नोटिफिकेशन में बाद में चैलेंज हो जाए और ये सभी चीज़ें कोर्ट में जाकर के फंस जाएं। जब सब कुछ निस्तारित हो गया तो डीएलएड अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जब आपके पास लाखों की संख्या में पद खाली हैं तो उन पद को विज्ञापित कर दीजिए। वहीं आप देखेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो करोड़ों डीएलएड अभ्यर्थियों के बराबर है, जो कि रात तक भारी बारिश में भी वहाँ पर कुछ बारिश भी हुई थी। महिला कैंडिडेट भी अभी भी टिकी हुई हैं और उनकी यही मांग है कि जब तक प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक वो अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ से, मतलब दोनों पक्ष से डीएलएड कैंडिडेट और बीएड कैंडिडेट अपने अपने मांगों को लेकर के प्रयागराज में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज गांधी जयंती के अवसर पर। यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी का स्पष्ट ये मांग है कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका है पात्रता के संदर्भ में, तो अब शिक्षक भर्ती देने में क्या प्रॉब्लम है। वहीं बीएड अभ्यर्थी अपने वजूद को बचाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि इनकी भी संख्या करोड़ों में बताई जाती है और ये भी एक वोट बैंक की तरीके से हैं। तो अब देखना होगा इन सभी मामलों में क्या और किस दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे कार्य करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।